नमस्कार, ईटीवी न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। आज हम आपको शेखावाटी का वो पहलू दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है। ये वो पहलू है जिसने लंबे अरसे से शेखावाटी को खौफजदा कर रखा है। ये वो कहानी है जो शेखावाटी के दर्द को बयां करती है और बताती है कि कैसे खुशहाल रहने वाली शेखावाटी का वजूद जुर्म के काले साए में मौजूद हो गया है, अब अपनी पहचान खोने लगा है। अगले आधे घंटे में हम आपको उस हर पहलू से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, गैंग्स ऑफ शेखावाटी। तो शेखावाटी जो कभी वीरों की भूमि के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब इसकी पहचान बदलने लगी है। हमेशा से शांत रहने वाला ये इलाका पिछले एक दशक से खौफजदा है। गैंगवार से यहाँ की माटी का रंग भी लाल हो गया है। जहां पहले खुशियां थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है। वहां लोग खुशहाल रहा करते थे, वहीं आज उनकी आंखों में दहशत साफ तौर पर नजर आती है। आखिर क्या है इसकी वजह, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। 200 सालों का इतिहास खुद में समेटे शेखावाटी आज दर्द के उस मुहाने पर खड़ा है जहां उसका जिस्म छलनी नजर आता है। राजस्थान को उसकी मुकम्मल पहचान देने वाले शेखावाटी अंचल को न जाने किसकी नजर लगी है कि यहाँ की हवा से अब मिट्टी की खुशबू नहीं बल्कि माहौल में गोलियों की गूंज सुनाई देती है। राजस्थान का शेखावाटी इलाका, जिसकी पहचान उसकी शानदार विरासत थी। इस इलाके का करीब 200 सालों का गौरवशाली इतिहास इसकी कहानी खुद बयां करता है। राव शेखा ने शेखावाटी को बसाया था। सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले से मिलकर बने शेखावाटी ने अपनी अलग पहचान बनाई और इसी पहचान ने इसको एक नया नाम दिया और वो है वीरों की धरती। इस माटी में किसानों ने पसीना बहाया तो मानो कमाल हो गया। धरती ने भी सोना उगला और ये पूरा इलाका खुशहाल बन गया। इस मिट्टी ने बजाज, मित्तल और डालमिया जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट देश को दिए, जिन्होंने कामयाबी के बाद इस माटी का कर्ज उतारा। यही नहीं, इस इलाके ने एजुकेशन के हब के तौर पर भी कामयाबी दर्ज की। लेकिन 1990 के आते आते न जाने इस इलाके को किसकी नजर लग गई। अचानक कुछ ऐसा होने लगा जिसने इस इलाके की तस्वीर को बदलना शुरू कर दिया। ये वो वक्त था जब इलाके में जाति के वर्चस्व की लड़ाई ने माहौल को खराब करना शुरू कर दिया। इसी बीच इलाके में शराब माफियाओं ने भी पैर पसारने शुरू कर दिए थे। ये लोग पड़ोसी राज्य हरियाणा से तस्करी करते, सस्ती शराब लाते और उसे यहाँ बेचकर उससे मोटा मुनाफा कमाते। लेकिन मोटा मुनाफा हमेशा जुर्म का काला स्याह अंधेरा भी साथ लेकर आता है और ऐसा ही अंधेरा अब धीरे धीरे इलाके पर छाने लगा था। इस मुनाफे की चाह अब नई उम्र के उन लड़कों को भी अपनी ओर खींचने लगी थी जो रातों रात अपने सारे ख्वाब पूरा करना चाहते थे। पहले तो इनमें दोस्ती थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही इनके बीच पैसों और वर्चस्व के लिए नई लड़ाई शुरू हो गई। एक ऐसी खूनी जंग जो आज भी जारी है। यहाँ पर आपसी दुश्मनी का एक ऐसा नंगा नाच हुआ जिसने इलाके में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों से ज्यादा गैंग पैदा कर दिए। और फिर शुरू हुआ गैंगवार का वो दौर भी जिसने इलाके के लोगों को खौफजदा कर दिया। जहां पहले लोग शेखावाटी की खुशहाली के गवाह थे, वहीं अब उनकी आंखों में दहशत साफ दिखाई देती है। शायद तभी इलाके को हरियाली देने वाली माटी का रंग भी शेखावाटी में अब लाल हो चुका है। सुशांत पारीक, ईटीवी न्यूज। कहा जाता है कि इतिहास से वर्तमान की एक तस्वीर गढ़ी जाती है, समझी जाती है और बूझी जाती है। लेकिन इतिहास था वीरता का, लेकिन वीरता किस तरह से गैंगवार में तब्दील हो गई, ये पूरी दास्तां आपको हम बता रहे हैं। आपको बताते हैं गैंग्स ऑफ शेखावाटी के बारे में, जिन्होंने इस इलाके का चैन और सुकून छीन लिया है। यहाँ 3 बड़े गैंग्स के अलावा करीब 2 दर्जन छोटे गैंग्स हैं, जिनके बीच अक्सर ही होने वाले गैंगवॉर की वजह से यहाँ की फिजा भी बदली सी नजर आती है। वक्त के साथ गैंग्स के सरगना बदले, बदमाशों की फौज बदली, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है आपसी रंजिश की पुरानी कहानी, जिसकी वजह से आज भी ये एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं।
राजू ठेठ शेखावाटी का गैंगस्टर फिलहाल अलवर जेल में बंद। हत्या, लूट, आबकारी, चुनाव में हिंसा, मारपीट के मामलों में 21 मुकदमे दर्ज हैं। आनंदपाल सिंह गैंगस्टर और राजू ठेठ का जानी दुश्मन फिलहाल अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद। नागौर जिले का ये कुख्यात बदमाश रंगदारी, फिरौती, अपहरण, हत्या के मामलों में 24 मुकदमे दर्ज हैं। गैंग्स ऑफ शेखावाटी के ये वो दो चेहरे हैं जिनकी वजह से राज्य के सबसे खुशहाल माने जाने वाले इलाके शेखावाटी की सूरत ही बदल गई है। इन दोनों के बीच शराब के छोटे मोटे कारोबार को लेकर जो तकरार हुई थी वो आज भी जारी है। हालत ये है कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं और इनकी खूनी प्यास बढ़ती जा रही है। इनके बीच हुई गैंग वॉर में पिछले साल एक बड़े बदमाश बलवीर बानूड़ की मौत हो चुकी है और फिलहाल ये दोनों अलग अलग जेल में बंद हैं। लेकिन जेल से भी ये एक दूसरे को मौत के घाट उतारने की साजिश रच रहे हैं। दरअसल इस खेल को समझने के लिए 1990 के दौर में जाना होगा, जब शेखावाटी में शराब तस्करी का काला कारोबार बस शुरू ही हुआ था। उस वक्त तस्करी के जरिए हरियाणा से शराब यहाँ लाई जाती थी। ये धंधा मोटे मुनाफे का था। ऐसे में इसके लिए वर्चस्व की लड़ाई भी शुरू हो गई। साल 2005 से साल 2006 में राजू ठेठ, बलवीर बानूड़ा और गोपाल फोगावट ने मिलकर जीण माता में शराब की दुकान ली, लेकिन बाद में विवाद हो गया और राजू ठेठ ने अपने साथियों के साथ मिलकर बलवीर बानूड़ा के साले गोपाल की हत्या कर दी। इसी से दोनों के बीच कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो गया। बलवीर बानूड़ा ने भी इसका बदला लिया और साल 2006 में नागौर के बदमाश आनंदपाल के साथ मिलकर राजू ठेठ के सबसे खास आदमी गोपाल फोगावट को सरे बाजार गोलियों से भून दिया। इसके बाद दोनों गैंग्स के बीच फायरिंग तो मानो आम बात हो गई। हालांकि बाद में अलग अलग हत्याओं के मामलों में दोनों गैंग के सरगना फरार हो गए, लेकिन अब तक इन्होंने अपहरण, शराब, अवैध माइनिंग और जमीन के काले कारोबार से मिले पैसे की बदौलत गुर्गों की फौज खड़ी कर ली थी। दोनों गुटों के बीच कुछ वक्त सब ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2012 में एसओजी ने जयपुर के बलवीर बानूड़ा को गिरफ्तार किया और इसी दौरान आनंदपाल भी सलाखों के पीछे जा पहुंचा। इसी बीच राजू ठेठ भी आसाम में एटीएस के हाथ लग गया। ये सभी जेल पहुंच गए, लेकिन मामला तब गंभीर हो गया जब सीकर जेल में बंद रहने के बाद ही बानूड़ा गैंग के साथी सुभाष ने जेल में राजू ठेठ पर हमला करवा दिया। इस हमले में किस्मत से राजू ठेठ बच गया, लेकिन फिर उसने भी साल 2014 में बीकानेर जेल में बंद बलवीर बानूड़ा और आनंदपाल पर फायरिंग करवा दी, जिसमें आनंदपाल तो बच गया लेकिन बलवीर बानूड़ा की मौत हो गई। राजू ठेठ ने इस हमले से अपने खास साथी गोपाल फोगावट की मौत का बदला ले लिया। यानी अब साफ है कि आनंदपाल भी राजू ठेठ से बदला लेने के लिए बेकरार है और अब वो जेल से ही राजू ठेठ पर हमला करने की साजिश रच रहा है। ऐसा नहीं है कि आनंदपाल सिंह और राजू ठेठ जैसे बदमाशों को जेल में डाल दिया गया तो सब कुछ ठीक हो गया है। दोनों ही गैंग के गुर्गे आज भी एक दूसरे पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर गैंग्स ऑफ शेखावाटी को पूरी तरीके से खत्म करना है तो इस गैंग के सभी सदस्यों पर नकेल कसनी होगी। कैमरामैन एहसान के साथ सुशांत पारिक, ईटीवी न्यूज, जयपुर। कहा जाता है कि सलाखें हैं जो होती हैं वो सुधार देती हैं लोगों को, लेकिन कहानी यहां पर जुदा है। 25 साल का इतिहास तो कुछ ऐसा ही कह रहा है। शेखावाटी में चल रही इस गैंग वॉर की वजह से यहां के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। यहां के कारोबारी इन बदमाशों के खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। यही नहीं, यहां के युवा इन बदमाशों की कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं और इनमें से कई ऐसे हैं जो जुर्म की स्याह गलियों की ओर अपने कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में शेखावाटी के खुशहाल वजूद की कहानी भी अब मानो पुरानी होती जा रही, क्योंकि नई जो कहानी है वो लोगों को मोटिवेट करती नजर आती, जो कि गलत है। गैंग्स ऑफ शेखावाटी का कारोबार इतना सुनियोजित हो गया है कि वो डी कंपनी की तरह काम करने लगा है। इन बदमाशों के बीच होने वाली गैंगवार से यहां का जनमानस तो प्रभावित हुआ ही है, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी ये रही है कि यहां के युवाओं के एक बड़े वर्ग ने इन बदमाशों को अपना आदर्श मान लिया है। दो दशक से इस बेल्ट में चल रही गैंगवार ने इस इलाके के आदर्श को ही बदल कर रख दिया है।
इन गैंग्स का सबसे ज्यादा शिकार बने हैं यहाँ के कारोबारी और किसान। बाजारों में आए दिन होने वाली फायरिंग की वजह से कारोबारी और कारोबार दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है। सीकर जैसे जिले में तो शाम ढलने के साथ ही एक अजीब सा खौफ पसर जाता है। यहाँ की युवा पीढ़ी भी इन बदमाशों के किस्से सुनकर बड़ी हुई है। ऐसे में बेरोजगारी और जल्दी पैसे कमाने की चाहत में इन युवा लड़कों का जुर्म की अंधेरी गलियों की ओर रुख करने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। काम की तलाश कर रहे कई युवा तो इन गैंग्स में शामिल भी हो गए हैं। राजू ठेठ और आनंद पाल का नाम शेखावटी इलाके में खौफ का दूसरा नाम है। ये भले ही जेल में हो, लेकिन वहीं से ये अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। इनके पास लग्जरी गाड़ियों के साथ साथ आधुनिक हथियारों का जखीरा भी है, जिससे वो जब चाहे इलाके में दहशत मचा सकते हैं। यही नहीं, अब तक तो इन दोनों गैंग्स ने करीब 1000 युवाओं की ट्रेन फौज भी तैयार कर ली है, जो अपहरण से लेकर सुपारी लेने तक और अवैध माइनिंग से लेकर शराब के काले कारोबार तक हर काम संभाल रहे हैं। ये ऐसे खूंखार गुनहगार हैं जो अपने बॉस के इशारे पर किसी की भी जान ले सकते हैं। सीकर, चूरू और झुंझुनू के बाहरी इलाके में जमीन के काले कारोबार में भी इनका बड़ा दखल है। यही नहीं, यहाँ के बड़े बड़े फार्म हाउस इनके रिहायशी ठिकाने बन चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 गैंग्स की वजह से ही शेखावटी का चैन छिन गया है, बल्कि यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा छोटे बड़े ऐसे ग्रुप्स हैं जो इलाके में वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इनका खौफ इतना ज्यादा है कि इलाके के लोग दहशत में रहने के लिए मजबूर हैं। इन बदमाशों का नेटवर्क ऐसा है कि जेल में बंद रहने के बावजूद ये अपने आतंक का कारोबार सरेआम चला रहे हैं। शायद इसी वजह से अब जेल में भी आए दिन गैंगवार की घटनाएं दिखने लगी हैं। इन बदमाशों पर जब तक लगाम नहीं कसी जाएगी, तब तक इस इलाके के लोग चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। ऐसे में अब यही देखना होगा कि आखिर कब सरकार इन बदमाशों पर सख्त होती है, ताकि आने वाले दिन में शेखावटी के लोग भी उसी तरह जिंदगी बिता पाएं, जैसे वो गुजरे जमाने में बिताया करते थे। सुशांत पारीख, ईटीवी न्यूज, जयपुर। आनंदपाल, राजू ठेठ, 2 ऐसे नाम जिनको लेकर पूरी कहानी बुनी गई है, गथी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं खाली ये 2 ग्रुप नहीं है, इनके अलावा भी कई ऐसे ग्रुप हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे और सरकार भी परेशान है। शेखावटी में चल रही इस गैंगवार ने राज्य सरकार को भी बड़ी परेशानी में डाल दिया है। यही वजह है कि गृह विभाग की बैठकों में भी इन तीनों जिलों की कानून व्यवस्था अहम मुद्दा बन गई है। ऐसे में अब गृह विभाग भी इस मामले में कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही राज्य के गृह मंत्री भी मामले को लेकर संजीदा नजर आ रहे हैं। कभी भरतपुर, धौलपुर और मेवात जैसे इलाके कानून व्यवस्था की वजह से सरकार की परेशानी का सबब हुआ करती थी, लेकिन अब शेखावटी के तीनों जिले सीकर, चूरू और झुंझुनू सरकार के माथे की शिकन बढ़ा रहे हैं। इस इलाके के बदमाशों की आपसी दुश्मनी बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन इन बदमाशों का नेटवर्क भी मजबूत होता जा रहा है। ऐसे में अब सरकार भी इस मामले में संजीदा दिखाई दे रही है और इसी वजह से राज्य के गृह विभाग ने भी इन बदमाशों की नकेल कसने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ये समस्या लंबे समय से चल रही, पिछले 2-2.5 साल से तो बहुत ज़्यादा उग्र रूप में आकर के एक तरह से गैंगवार के रूप में हो गई। कई इसमें हत्याएं हुई है, कई बार गोलियां चली है, यहाँ तक कि बीकानेर की जेल में भी गोलियां चली है। लेकिन इसको हमने समझा है, समझ करके हमने जेलों में कुछ तो स्पेशल जेल जो हमने अजमेर में बनाई है, इस प्रकार के क्रिमिनल को वहाँ डाला है। एक आध जो गैंग है उसको हमने जोधपुर में डाला है और बाकी को भी इसी तरह से शिफ्ट कर रहे हैं। और अब हम लगभग 2-3 महीने में इन सब जेलों में जेमवर्क जो है लगा करके पक्का कर देंगे
कि ये कम से कम अंदर रह करके बाहर ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। गृह विभाग ने ये कोशिश तेज कर दी है कि जेल में बंद राजू ठेठ और आनंद पाल जैसे बदमाश अब गैंग को ऑपरेट न कर पाएं। इसके लिए डिपार्टमेंट ने बकायदा इन गुटों से जुड़े हुए सभी बदमाशों का डाटा भी तैयार कर लिया है। साथ ही इन सभी के फोन भी सर्विलेंस पर डाल दिए गए हैं ताकि इनके पल पल के एक्शन की खबर पहले से ही डिपार्टमेंट को मिल सके। राज्य के गृह मंत्री मानते हैं कि शेखावटी के बदमाशों की लगाम कसना कड़ी चुनौती है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है कि सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा दिए हैं और आने वाले 3-4 महीनों में इन बदमाशों से भी सरकार निपट लेगी। सब प्रकार के उनके टेलीफोनों को कनेक्शन पे डाल रखे हैं ताकि उनकी बातचीत को भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 4-5 महीने मुझे और लगेंगे, कम से कम जेल से ये ऑपरेशन अब नहीं हो सके। एक नहीं है, एक गैंग के 500-500 लोग हैं, 400-400 लोग हैं, रोज नित्य नए बनते हैं। क्योंकि अब मैं इसका टेलीफोन ट्रैप में डालता हूँ तो वो बाहर निकल जाता है और नया आ जाता है। तो गैंग भी बदलती रहती, काम भी बदलता रहता। बहुत बड़ा ग्रुप है जो इस काम में लगा हुआ, और उसके कारण से मेरे ये जो 3 जिले हैं ये तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही मेरे चुनौतीपूर्ण बने। वैसे जिस तरह से शेखावटी में इन गैंग्स ने कोहराम मचा रखा है, उससे साफ है कि सरकार इन बदमाशों को लेकर कोई ठोस रणनीति बना पाने में अब तक नाकाम रही है। क्योंकि अगर वक्त रहते सही कदम उठाए जाते तो शायद हालात कुछ और होते। लेकिन अब जिस तरह से गृह मंत्री ने दावा किया है उससे बड़ी उम्मीद जगी है और अब लगता है कि गृह विभाग संजीदगी के साथ इस मिशन पर काम करेगा और आने वाले वक्त में गैंग्स ऑफ शेखावटी पर पूरी तरह से लगाम कस जाएगी। क्योंकि जब भी ऐसा होगा शेखावटी का वो पुराना सुनहरा दौर भी लौट जाएगा। कभी राजनीतिक संरक्षण रहा हो या सिस्टम की नाकामी, हमेशा से इन गैंगस्टरों को संरक्षण मिलता आया है और सिस्टम के इन्हीं सुराखों से होकर इन बदमाशों ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर ही सही, गृह विभाग अब नींद से जागा है। उम्मीद है गृह विभाग कुछ ऐसे कड़े कदम उठाएगा जिससे आने वाले दिनों में शेखावाटी का उसका सुनहरा दौर वापस मिल सकेगा। कैमरामैन एहसान के साथ सुशांत पारिक, ईटीवी न्यूज, जयपुर। तो द गैंग्स ऑफ शेखावाटी आपने देखा और जिस तरह से पूरी रिपोर्ट आपको हमने पहुंचाई है, हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जिस तरह से चीजें बद से बदतर हुई हैं और सरकार ने जो संकल्प लिया है उसका असर होगा और जेल में बैठकर जिस तरह से अपराधी अपराध करता है, ऑपरेट करता है, उस पर लगाम लगेगी। गृह मंत्री को हमने सुना है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 6 महीने का वक्त दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि 6 महीने में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा ताकि शेखावटी की फिजा जो है पहले की तरह शांत हो जाए और युवा जो है जरायम के दलदल की तरफ आगे बढ़ता नजर न आए। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। ब्रेक के बाद रुख करते हैं अगली खबर का। गैंग्स ऑफ शेखावाटी, जिसकी एक एक बात हम आपको बता रहे हैं। अब तक हमने आपको गैंगस्टर के बारे में बताया, अब हम आपको उनकी जिंदगी के एक दूसरे पहलू के बारे में बताने जा रहे हैं और वो है इन बदमाशों की दोस्ती, जिसके लिए ये जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। शेखावाटी के गैंगस्टर खूंखार हैं। खून बहाना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इसके बावजूद ये दोस्ती और जुबान के पक्के हैं। तभी तो अगर कोई भी इनके साथी की जान ले ले तो ये उनकी चिता पर ही कसम खाते हैं कि जब तक उसे मौत के घाट नहीं उतारते चैन से नहीं बैठेंगे। पेश है इस पर एक खास रिपोर्ट। तुम लोग को खाना हजम कैसे होता है रे? बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तरफ फैजल। वैसे तो ये डायलॉग फिल्म का है, लेकिन गैंग्स ऑफ शेखावाटी भी इससे कहीं जुदा नहीं है। यहाँ पर इस गैंगस्टर्स की दोस्ती की नई मिसालें हैं, जहाँ इन्होंने दोस्तों के लिए जान भी दी है और जान ली भी है।
दरअसल लंबे अरसे से जारी गैंगवार में इन्होंने कई अपनों को खोया है और उसी वक्त इन्होंने उनकी चिता पर कसम भी खाई कि जब तक उनकी मौत का बदला नहीं ले लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। और इसी वजह से इनमें से कई आज भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। साल 2005 में राजू ठेठ, बलवीर बानुड़ा और गोपाल फोगावट ने मिलकर जीर्ण माता में शराब की दुकान ली थी, लेकिन इस कारोबार में राजू ठेठ और बलवीर बानुड़ा के बीच विवाद हो गया। उस वक्त दुकान का सारा काम बानुड़ा का साला गोपाल देखता था। बानुड़ा के साथ राजू ठेठ की रंजिश। राजू ठेठ ने साथियों के साथ मिलकर बानुड़ा के साले की पीट कर हत्या कर दी और यहीं से दोनों के बीच शुरू हो गया बदले का खूनी खेल। अपने साले के कत्ल के बाद बलवीर बानुड़ा ने उसकी चिता पर राजू ठेठ से बदला लेने की कसम खाई और इसके लिए बलवीर ने अपने दोस्त आनंद पाल की मदद ली। आनंद पाल के साथ उसने शराब और माइनिंग का कारोबार शुरू किया और बदले में साग को जिंदा रखने के लिए अपने गैंग को मजबूत बनाया। लंबे अरसे से बलवीर बानुड़ा राजू ठेठ से बदला लेने का प्लान बना रहा था, लेकिन राजू ठेठ का खास दोस्त गोपाल फोगावट इनके बीच समझाइश का काम कर रहा था। वो चाहता था कि दोनों गैंग्स के बीच शांति बनी रहे, इसलिए उसने राजू और बलवीर के इलाके भी बांट दिए थे। लेकिन गोपाल फोगावट का झुकाव राजू ठेठ की ओर था और ये बात बलवीर बानुड़ा को खटकती थी। इसी वजह से बानुड़ा ने गोपाल फोगावट को सीकर में सरे बाजार गोलियों से भून दिया। कत्ल की इस वारदात ने इस कहानी को नया खूनी मोड़ दे दिया। राजू ने भी खाई बदले की सौगंध। अपने खास दोस्त को खोने के बाद अब राजू ठेठ ने भी बदले की कसम खाई। हालांकि वो जानता था कि आनंद पाल के रहते ये काम आसान नहीं है, लेकिन इस बीच दोनों गैंग्स ने एक दूसरे पर कई हमले किए। मामला गर्म हो गया था, पुलिस पीछे लग गई थी। ऐसे में इनके बीच कुछ वक्त तक शांति भी रही। साल 2012 में राजू ठेठ और आनंद पाल गिरफ्तार हो गए। राजू ठेठ सीकर जेल में बंद है और बलवीर ने उसे जेल में ही मारने का प्लान बना लिया और इसकी जिम्मेदारी उसने अपने खास आदमी सुभाष बराल को दी। जेल में ही बराल को हथियार भिजवाए गए। 26 जनवरी 2013 को सुभाष बराल ने राजू ठेठ पर हमला कर दिया, लेकिन किस्मत से राजू ठेठ इस हमले में बच गया। इस हमले से राजू तिलमिला गया और उसने भी बीकानेर जेल में बंद बलवीर बानुड़ा और आनंद पाल पर जानलेवा हमला करवा दिया। 24 जुलाई 2014 को हुए इस हमले में आनंद पाल तो बच गया, लेकिन बलवीर बानुड़ा की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद अपने अजीज दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए आनंद पाल ने राजू ठेठ को मौत के घाट उतारने की कसम खा ली। इस वारदात के बाद से आनंद पाल अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल और राजू ठेठ अलवर जेल में बंद है और वहीं से ये दोनों एक दूसरे को जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। यानी साफ है कि इनकी कहानी कारोबार में हुई दुश्मनी से ज्यादा आपसी रंजिश की है, जिसमें इनका एक ही उसूल है और वो है जान के बदले जान। यानी गैंग्स ऑफ शेखावटी में अभी पिक्चर बाकी है दोस्त। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि शेखावाटी में चलने वाली गैंगवार की वो दास्तान है जिसमें गोली का जवाब गोली और खून का बदला खून होता है। इस कहानी से हमें सुखद अंत की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस कहानी का दी एंड तभी होगा जब सारे किरदार खत्म हो जाएंगे। कैमरामैन रमाकांत के साथ सुशांत पारिक, ईटीवी न्यूज, जयपुर। आगे बात करेंगे 18 करोड़ के फेर की, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और अब बात करेंगे गैंग्स ऑफ शेखावाटी पार्ट 3 की। गैंग्स ऑफ शेखावाटी में अभी तक आपने देखा कि कैसे शराब का मामूली कारोबार करने वाले बदमाश कुख्यात गैंगस्टर बन गए और कैसे आज ये एक दूसरे की दुश्मनी की आग में जल रहे हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि इलाके में अगर इन गैंग के सरगनाओं की इतनी दहशत है तो इनके गुर्गे भी कम नहीं हैं। भले ही ये आका अलग अलग जेलों में बंद हो, लेकिन बाहर
अभी भी कायम है इनके गुर्गों का आतंक। शेखावटी के दो बड़े गैंगस्टर राजू ठेठ और आनंद पाल जेल में ही हैं, लेकिन ये वहीं से अपना गंदा धंधा ऑपरेट कर रहे हैं। भले ही राजू ठेठ को अलवर की जेल और आनंद पाल को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद किया गया हो, लेकिन वहां से भी इनके इशारे पर वारदात अंजाम दी जा रही है और इनके इशारों पर किसी भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं इनके खास गुर्गे, जिनकी पूरी फौज इन दोनों के पास है। इन्होंने आतंक और दहशत के इस कारोबार को संभालने के लिए इस खास फौज को तैयार किया है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं राजू ठेठ के खास गुर्गों के बारे में। ओम प्रकाश उर्फ ओमा, राजू ठेठ का भाई और अब गैंग का कमांडर। राजू ठेठ के बाद गैंग का काम ओम प्रकाश ने संभाला हुआ है। ओम प्रकाश ही गैंग की सारी एक्टिविटी ऑपरेट कर रहा है। आनंद पाल के गैंग के खिलाफ भी ओम प्रकाश रणनीति तैयार करता है। ओम प्रकाश ने ही बीकानेर जेल में बलवीर बानूड़ा पर हमले की योजना तैयार की थी। शंकर उर्फ संदीप गैंग का दूसरा गुर्गा। बीकानेर मर्डर मामले में वांटेड है शंकर। राजू ठेठ गैंग का सबसे बड़ा बदमाश माना जाता है। आनंद पाल गैंग पर हमले की जिम्मेदारी शंकर के पास है। गैंग को हथियारों की सप्लाई का जिम्मा भी शंकर संभालता है। मनोज ओआ गैंग का तीसरा गुर्गा। सीकर जिले का रहने वाला मनोज ओम प्रकाश का दाहिना हाथ है। हाल ही में एसओजी ने इसे गिरफ्तार किया है। मनोज गैंग में शराब और जमीनों का धंधा संभालता है। भंवर लाल छपारा गैंग का चौथा गुर्गा। पहले भंवर लाल आनंद पाल के एंटी गैंग का सदस्य था, बाद में यह राजू ठेठ के गैंग के लिए काम करने लगा। आनंद पाल से बदला लेने की फिराक में है भंवर लाल। गैंग को बढ़ाने की जिम्मेदारी भंवर लाल के पास है। अब आपको बताते हैं आनंद पाल के खूंखार गुर्गों के बारे में। मनजीत सिंह उर्फ विक्की, आनंद पाल का भाई और अब गैंग का कमांडर। आनंद पाल के जेल जाने के बाद गैंग संभाल रहा है मनजीत। मनजीत पैरोल से भागा हुआ मुजरिम है। मनजीत सिंह उर्फ विक्की के इशारे पर ही चल रही है पूरी गैंग। गैंग की सारी प्लानिंग मनजीत ही तैयार करता है। महिपाल सिंह उर्फ मोंटी गैंग का अहम सदस्य। पहले ये आनंद पाल का ड्राइवर था, अब गैंग में अहम किरदार निभा रहा है। आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार हो चुका है महिपाल। गैंग के लिए जमीनों का कारोबार संभाल रहा है। आनंद पाल पर चल रहे मुकदमों में कानूनी रणनीति की जिम्मेदारी भी इसके पास है। अनुराधा आनंद पाल गैंग की सबसे बड़ी रणनीतिकार थी। हाल ही में अनुराधा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मनजीत के बाद गैंग में सबसे ज्यादा रसूख अनुराधा का था। अनुराधा हाईटेक होने के साथ साथ फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलती है। गैंग के लिए कई बार रेकी का काम कर चुकी है अनुराधा। प्रताप पांडुराई आनंद पाल गैंग का चौथा गुर्गा। आनंद पाल गैंग का सबसे बड़ा शार्प शूटर था प्रताप पांडुराई। एक्सीडेंट में घायल होने के बाद बदल गई प्रताप की जिम्मेदारी। अब ये गैंग के लिए शार्प शूटर की फौज तैयार कर रहा है। गैंग के लिए हथियार सप्लाई करने का काम भी प्रताप के ही पास है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों गैंग्स ने 500 से ज्यादा गुर्गों की फौज तैयार कर ली है। साथ ही ये दोनों आधुनिक हथियारों और लग्जरी गाड़ियों के दम पर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। दोनों का मकसद भी एक है और वो है दूसरे गैंग का खात्मा। यानी ये तय है कि अगर आने वाले